डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज की वीडियो में हम लेवल 1 की क्वेश्चन 51 टू 60 डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 51। 51 हमें बोल रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इफ यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, इफेक्टिव कॉलिजन्स का सिंपल सा मीनिंग है कि मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले कॉलिजन्स हमारे पास हो रहे हैं, जिससे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास इंक्रीज करेगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यदि इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 52। ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन। यदि अपन किसी भी इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, बट के इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहता है। तो के इक्विलिब्रियम अपने पास जो होगा वो आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, यदि के फॉरवर्ड एन टाइम्स बढ़ा है तो के बैकवर्ड भी एन टाइम्स बढ़ेगा। तो हमारे पास ओवरऑल के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, के एफ अपॉन के बी रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। बट इक्विलिब्रियम हमारे पास थोड़े कम टाइम में ही अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट। नेक्स्ट है 53। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% एच आई इज डिसोशिएटेड एट इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 50% एच आई यदि डिसोशिएट हो रहा है, यानी डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जिसे अपन एक्स कंसिडर करते हैं वो हमारे पास 50% हो जाएगा, जो कि 0.50 होगा। अब अपने पास यहाँ पर बोला गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जहाँ पर 2HI कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 + I2 में। तो यहाँ पर अपन ये मान लेते हैं कि पहले ए मोल था इनिशियली T = 0 पर, और इक्विलिब्रियम पर इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, ए माइनस ए एक्स। यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2 मोल से 1 मोल था, तो ए एक्स से AX/2 बनेगा, और यहाँ पर भी AX/2 बनेगा। यहाँ पर जो x दिया गया है वो 0.50 दिया गया है। तो अपन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होगा कंसंट्रेशन ऑफ H टू कंसंट्रेशन ऑफ I2 एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ HI, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा AX/2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर A माइनस AX का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ अपने पास क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, उन x की वैल्यू 0.50 दी गई है। इस वैल्यू को यदि अपन पुट कर देंगे तो हमारे पास के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट होकर आएगा कितना, यहाँ पे 0.25। ए जो होगा वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आप बाहर लेंगे ये भी बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0.50 रखने पर आंसर के इक्विलिब्रियम जो आएगा वो हमारे पास 0.25 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 54। द के पी फॉर द रिएक्शन इज़ 4, यानी हमारे पास यहाँ पर के पी जो दिया गया 4 दिया गया एट 1660 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियली 0.8 मोल H2 एंड 0.8 मोल CO2 आर इंजेक्टेड इनटू ए 5 लीटर फ्लास्क। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपने को निकालनी है CO2 गैस की। तो अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि H2 + CO2 कन्वर्ट हो रहा है H2O + CO में। इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी अपन देखें तो दोनों तरफ ही गैसेस कंपोनेंट है, डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो के पी = KC/RT डेल्टा एन जी फॉर्मूला से डेल्टा एन जी की वैल्यू यदि आप 0 पुट करते हैं तो KP = KC/RT 0। अब ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा 10/1, कि RT 0 है तो 1 हो जाएगा। तो KP और KC दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। KP की वैल्यू 4 दी गई है तो KC की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इनिशियली T = 0 पर इसके 0.8 मोल थे, इसके भी 0.8 मोल थे 5 लीटर फ्लास्क में। जब इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव होने पर इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट होगा, लेट से x मान लिया, यहाँ से x मान लिया। अपने पास यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है नहीं, तो उस पैटर्न से कि A माइनस AX से अपन सॉल्व करने की जरूरत है, सिंपल स्टैइकियोमेट्री से सॉल्व कर लेंगे। तो H2O हमारे पास x है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड x है। अब इसके केस में अपन यदि देखें तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में अपन इन सबको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो इसी इक्वेशन में मैं डिवाइडेड बाई 5 करके कंसंट्रेशन भी निकाल लेता हूँ। तो Kc का जब एक्सप्रेशन अपन लिखेंगे तो Kc हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस
कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब यहाँ पर जो H2 है ये गैस कंपोनेंट है, प्योर फॉर्म में नहीं है, तो इसका अपन कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पर है वो लेंगे, तो x/5 इंटू x/5 अपॉन 0.8 माइनस x/5 का स्क्वायर। तो Kc की वैल्यू हमारे पास 4 दी गई है, तो अल्टीमेटली दोनों का स्क्वायर ही हो रखा है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि x/5 अपॉन 0.8 माइनस x/5 ये किसके बराबर है, ये हमारे पास 2 के बराबर है। इस इक्वेशन में अननोन हमारे पास जो है वो x है, तो x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगी 0.533। 0.533 हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ गई। तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस अपने को निकालना है, तो 0.8 माइनस x/5 होगा, यानी 0.8 माइनस 0.533 अपॉन 5। इसको सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू आएगी 0.0534। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 55। इसमें बोला गया है एट 273 केल्विन एंड 1 atm 10 लीटर ऑफ N2O4 डिकम्पोज टू NO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा when the original volume is 25% less than that of existing volume। अपने पास ओरिजिनल वॉल्यूम का मतलब है जो इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम जब N2O4 ही केवल प्रेजेंट था। यहाँ पर एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम पर। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का 25% कम होगा ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का 75% इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि N2O4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में, 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली अपन T=0 पर इसके मोल्स मान लेते हैं A मोल। अपने पास इक्विलिब्रियम पर इसमें से जो माइनस होगा A माइनस A अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पे 2A अल्फ़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशंस जो दी गई है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, तो नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही वॉल्यूम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा वो 75% ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम या सिंपल ओरिजिनल मोल्स की अपन बात करें तो वो A के बराबर है 75/100। वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स की बात करें तो अपने पास टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम यदि अपने को निकालने, तो A माइनस A अल्फ़ा प्लस 2A अल्फ़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस A अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस A अल्फ़ा अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो 0.33 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 56। इसमें बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज़ 5। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनर ऑलरेडी कंटेनिंग 3 मोल्स ईच ऑफ CO एंड H2O टू मेक 2 मोलर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 बना रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास है 5। अपने को कितने मोल्स ऑफ CO2 ऐड करने चाहिए 1 लीटर कंटेनर में, कि जिससे कि CO की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हमारे पास 2 मोलर हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियली T=0 पर इसकी कंसंट्रेशन 3 मोलर है, इसकी भी 3 मोलर है, और CO2 का अपन ने लेट से x मोल ऐड किया इन 1 लीटर कंटेनर। अब इक्विलिब्रियम पर जैसे ही आप क्या कर रहे हो, x मोल ऐड कर रहे हो CO2 का, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की या H2O की, वो 2 मोलर होगी। तो 2 मोलर होने के लिए ज़रूरी है कि 3 माइनस 1 करे। तो ये 2 यदि करना है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो यहाँ से 3 में से 1 मोल आपको घटाना पड़ेगा। यदि यहाँ से 1 मोल घटेगा तो H2O से भी घटेगा, और यहाँ पर 1 मोल बन जाएगा, H2 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। इनिशियली ये कुछ ऐड किया नहीं गया था, तो 0 ही है। अब इस एक्सप्रेशन में यदि अपन देखें तो Kc की वैल्यू अपने को जो दी गई थी वो 5 दी हुई है, ठीक है। Kc की वैल्यू अपने को दी गई है, तो Kc हमारे पास यदि अपन निकालें 1 लीटर कंटेनर है तो मोल ही
डायरेक्टली ले सकते हो आप। तो CO2 कंसनट्रेशन ऑफ H2, कंसनट्रेशन ऑफ CO, कंसनट्रेशन ऑफ H2, तो ये x+1 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 2, ये बराबर हो जाएगा 5 के। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 57। इसे बोला गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर इनिशियली इन द मोलर रेशियो 1:3 रीच्ड इक्विलिब्रियम टू फॉर्म अमोनिया व्हेन 25% ऑफ N2 and H2 had reacted. If the total pressure of the system was 21 atm, the partial pressure of ammonia at the equilibrium is। तो अपने पास जो दिया गया है वो N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में। तो इनिशियली T = 0 पर यहाँ पर यदि A मोल मानते हैं तो 1:3 के रेशियो में तो इसके 3A मोल हो जाएंगे। 3A मोल इसके हो गए। अब अपन यहाँ से क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, 25% ऑफ N2 and H2 रिएक्ट कर रहा है, यानी हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x वो 25% है। 25% यानी 0.25। ठीक है, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0.25 ऑफ ए डिसोशिएट करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम पर हमारे पास A - AX यदि आप करेंगे A - AX, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3A - 3AX। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2AX बन जाएगा। तो अपन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A - A/4, यहाँ पर 3A - 3A/4, इसका 125% हो जाएगा। यहाँ पे 2A × 1/4, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 3A/4। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9A/4, और ये वैल्यू आ जाएगी A/2। अब अपने को पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट द इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यहाँ पर कितना दिया गया 21 atm, मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है। तो टोटल मोल्स अपने पास यदि होगा यहाँ पर 14A/4, तो अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया हमारे पास हो जाएगा 9A/4 इंटू 4/14A। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 9/14। 9/14 हमारे पास हो चुका है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 21 के बराबर हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर यदि देखें, सॉरी यहाँ पर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया अपन ने जो निकाला है गलत है, ये 9 नहीं होगा, यहाँ पर A/2 होगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया यदि अपन लेंगे तो उसमें मोल्स ऑफ अमोनिया आएगा, यानी A/2 अपॉन यहाँ पर हमारे पास 14A/4। तो हमारे पास A/2 इंटू 14A/4, तो A से A कैंसिल हो गया, ये 2, ये 1/7 हो गया। तो 1/7 यहाँ पर पुट कर देंगे। टोटल प्रेशर 21 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 3 atm हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 58। इसमें बोला गया है अमोनिया अंडर ए प्रेशर ऑफ 15 atm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड to 347 degree centigrade in a closed vessel in the presence of a catalyst. Under the condition, ammonia is partially decomposed according to the equation 2NH3 N2 + 3H2. The vessel is such that the volume remains effectively constant whereas pressure increases to 50 atm. Calculate the percentage of ammonia actually decomposed. अपने को यहाँ पर पूछा गया है, तो अपन क्या करते हैं कि अमोनिया की रिएक्शन ये लिख लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास N2 + 3H2 में डिसोशिएट हो रहा है। तो इनिशियली T = 0 पर इसके मोल A मोल है, तो इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ही अपने को पता करना है, इसलिए अपन यहाँ पर A - Aα इस तरह से सॉल्व करेंगे। Aα/2 हो जाएगा, ये हमारे पास 3Aα/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे। A - Aα + Aα/2 + 3Aα/2, ये हमारे पास A +
ए अल्फ़ा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है बट प्रेशर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर्स की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 + 273 ये हमारे पास 300 केल्विन होगा, और 347 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 347 + 273 ये हमारे पास 620 केल्विन होगा। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं कि एट टी इक्वल टू 0 पी वी इक्वल टू एन आर टी से, पी वी इक्वल टू एन आर टी से प्रेशर हमारे पास 15 ATM था, वॉल्यूम हमारे पास वी मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ए है, आर, टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर 300 केल्विन था। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास प्रेशर चेंज हो गया था और टेम्परेचर भी चेंज हो गया था। प्रेशर हमारे पास 50 हो गया पर वॉल्यूम सेम था। टोटल मोल्स हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर ए इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू आर इंटू 620। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। 1 और 2 को यदि अपन डिवाइड करें तो हमारे पास 15/50 यहाँ पर 300 अपॉन 1 + अल्फ़ा 620। तो इस इक्वेशन में केवल अननोन जो है वो हमारे पास अल्फ़ा है। तो इस इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो 0.613 होगा, यानी हमारे पास परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा जो हो जाएगा वो 61.3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 59। इसमें बोला गया है 0.1 मोल ऑफ N2O4 was sealed in a tube under 1 atmospheric condition at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्रेजेंट इफ द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड आफ्टर सम टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर है कि N2O4 गैस जो है वो 2NO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली T इक्वल टू 0 पर इसकी 0.1 मोल है, तो इसमें से इक्विलिब्रियम पर 0.1 - x ये बन जाएगा 2x। अब यहाँ पर जो टोटल प्रेशर दिया गया है कि किस कंडीशन पे ये हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे पी टोटल हमारे पास 1 ATM हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपन यदि निकालना चाहे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर से निकाल सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर इक्वेशन में Kp की वैल्यू दी गई है, तो Kp यदि अपने को निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 यदि अपने को निकालना है तो टोटल मोल्स अपने को पता होने चाहिए। तो टोटल मोल्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर जो हो जाएंगे वो 0.1 - x + 2x यानी 0.1 + x हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको कैसे कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 यानी 2x अपॉन 0.1 + x ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.1 - x अपॉन टोटल मोल्स इनटू 1। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पर Kp की वैल्यू अपन रख देंगे 0.14। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 0.066 आएगी, जिसके बाद में अपने को यहाँ पर पूछा क्या गया था, अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 पूछा गया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 पर सॉरी x की वैल्यू 0.06 नहीं आकर 0.017 आएगी। तो मोल्स ऑफ NO2 यदि अपन निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2 × 0.017 ये 0.034 आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 60। इसमें बोला गया 5 मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम। इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ SO2 इज यूज्ड अप इफ द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 1 एटमॉस्फेयर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपने को निकालना है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो दी गई है वो अपने पास है कि SO2 + O2 मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनाएंगे 2SO3। इनिशियली T इक्वल टू 0 पर इसके भी 5 मोल है, इसके भी 5 मोल है। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास डिसोसिएशन अपने को यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ से यदि अपन डिसोशिएट करते हैं 5 - 2x तो सिमिलरली यहाँ से x डिसोशिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। अब अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन क्या है कि जो अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है किससे, SO2 से, वो हमारे पास 60% है SO2 का, यानी SO2
का 60% अपन, पहले SO2 5 मोल था, उसका 60% अपन लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1.5 हो जाएगी। अब अपने को P टोटल जो दिया गया वो 1 atm दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपने को निकालना है, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 अपन यदि निकालना चाहते हैं तो अपने पास यहाँ पे टोटल मोल्स हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 2x। तो ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, 10 माइनस एक्स हमारे पास हो गया। तो ये 10 माइनस, यहाँ पर 10 माइनस 1.5 ये हो जाएगा 8.5 टोटल मोल्स। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 यदि अपने को निकालना है तो 5 माइनस 1.5 अपॉन 8.5, ये तो मोल फ्रैक्शन है। टोटल प्रेशर 1 atm हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 अपॉन 8.5, जो कि सॉल्व करने के बाद में हमारे पास किसके बराबर आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 0.41 के। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।